हेलो दोस्तों, एक्सेल की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों एक्सेल में हम लोग सैलरी स्लिप कैसे बनाते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग सीखने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको एक्सेल में सैलरी स्लिप बनाना नहीं आता तो दोस्तों ये वीडियो फिर आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल तरीके से सैलरी स्लिप बनाने का तरीका बताने वाला हूँ कि किस तरीके से सैलरी स्लिप बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से कंटेंट रखे जाते हैं, किस तरीके से प्रोफेशनल सैलरी स्लिप बना सकते हैं। हम इस वीडियो के अंदर पूरी कंप्लीट जानकारी सीखेंगे। एक एक चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं, कैसे कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं, कैसे कैसे कंटेंट को तैयार किया जाता है, पूरी कंप्लीट जानकारी हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि एक्सेल में आप सैलरी स्लिप किस तरीके से बना पाओगे। अगर दोस्तों आप सैलरी स्लिप बनाना चाहते हो और सीखना चाहते हो तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक का देख लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सैलरी स्लिप के ऊपर, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बस आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक का देख लेना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश है कि दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में 5 दोस्तों को तो ज़रूर आप अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और दोस्तों यार चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों बात करेंगे हम लोग सैलरी स्लिप कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक नया पेज ले लिया है इस तरीके से, आप भी इस तरीके से एक नया पेज ले लोगे। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ठीक, अब देखिए इस तरीके से हमने पेज को क्या है थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सैलरी स्लिप बनाने के लिए यहाँ पे हमें हेडिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम हेडिंग्स तैयार करेंगे। तो हेडिंग्स तैयार करने के लिए आपको ध्यान देना है, एक्सेल पे जब भी हम हेडिंग्स बनाने के लिए आते हैं तो हमें आगे कॉलम को क्या करना होता है, बढ़ना होता है। उसके लिए आपको कीबोर्ड से टैब बटन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे कि आप अगले कॉलम पर जा सकोगे। अगर नीचे आने के लिए आपको कीबोर्ड से इंटर बटन का इस्तेमाल करना होगा जैसे कि, तो आप यहाँ पर अगले बटन पर आप आ पाओगे इस तरीके से। ठीक है ना। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर पता होना चाहिए। अब बात करेंगे कि यहाँ पे हम लोग सैलरी स्लिप किस तरीके से तैयार करें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक हेडिंग्स तैयार करनी होगी। तो हेडिंग्स तैयार करने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना होगा एम्प्लॉय, इस तरीके से आपको लिखना होगा एम्प्लॉय, आपको एम्प्लॉय आईडीज। ठीक, हम यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉयज़ आईडी। ठीक, यहाँ पे ये एम्प्लॉय आईडी हमें लिखना ज़रूरी होता है। फिर मैं अभी आपको आगे बताऊंगा क्यों लिखना ज़रूरी होता है। फिर आगे बढ़ने के लिए टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखेंगे हम एम्प्लॉय इस तरीके से, और फिर लिखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे नेम। ठीक, जो भी नेम है वो हम यहाँ टाइप करेंगे। फिर टैब बटन दबाएंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर लिखेंगे डेजिग्नेशन, इस तरीके से आपको लिखना है जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक, सेम टू सेम आपको ऐसे ही काम करना है जैसे मैं आपको एक एक तरीके से बताता जा रहा हूँ। फिर आगे बढ़ना है। फिर आपको यहाँ पर दोस्तों लिखना है बेसिक सैलरी। ठीक, इस तरीके से लिखना है बेसिक सैलरी। देखिए फिर टैब दबा के आगे बढ़ना है। फिर लिखना है यहाँ पे टोटल अटेंडेंस। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हम शॉर्ट में अटेंडेंस लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ना है और यहाँ पे लिखना है HRA, इस तरीके से आपको इस तरीके से लिखना है HRA। फिर आगे बढ़ना है और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है DA। फिर आगे बढ़ना है, यहाँ लिखना है TA, फिर लिखना है MA और फिर आगे बढ़ना है। और दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है OT यहाँ पे इन हावर्स। ठीक, इस तरीके से। ठीक, फिर आगे बढ़ना है टैब बटन दबा के और यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है OT यहाँ पे सैलरी। फिर टैब दबा के आगे बढ़ना है। फिर लिखना है ग्रॉस, इस तरीके से। फिर टैब दबाना है आगे और लिखना है PF। ठीक, इस तरीके से आपको PF टाइप करना है और यहाँ पे आपको फिर टैब दबाना है, आगे बढ़ना है और यहाँ पे आपको लिखना है नेट सैलरी, इस तरीके से आपको टाइप कर देना। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या इस तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमने इस तरीके से हेडिंग्स तैयार कर ली। ठीक, यहाँ पे हमको इस तरीके से हेडिंग्स तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको इस तरीके से हेडिंग्स आपकी तैयार हो जाएगी। अब ये आपको यहाँ पे TA या HRA, DA, TA, MA और यहाँ डेजिग्नेशन, ये अभी आपको समझ में नहीं आ पा रहा होगा, तो अभी हम लोग इस पर बात करेंगे। जैसे जैसे हम लोग डेटा को फिल करना चालू करेंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि ये क्यों लिखा गया है। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ नेम हमारे छिप रहे हैं, तो इसको हमें एडजस्ट करना होगा। एडजस्ट करने के लिए आपको ये कॉलम्स दिए गए हैं, इस कॉलम्स के ऊपर कर्सर रखना होगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा इस तरीके से। ठीक, या फिर इस कर्सर आप इसके ऊपर रखने के बाद माउस की लेफ्ट बटन को डबल क्लिक कर देंगे, तब भी वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा। जितनी बड़ी इसकी लेंथ होगी वो अपने हिसाब से एडजस्ट करते हुए चला जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा। ठीक, देखिए अब मेरा ये प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, एडजस्ट हो गया है। ठीक, देखिए यहाँ पे ये पूरे तरीके से एडजस्ट हो चुका है।
अब दोस्तों यहाँ पे एडजस्ट तो हो चुका है पूरे तरीके से। अब यहाँ पे हमको क्या है कि इसके डिटेल को फिल करना होगा, ठीक। तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी क्या है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब कोई एम्प्लॉय जो होता है उसकी एक पहचान होती है एम्प्लॉय आईडी। जब वो किसी कंपनी में काम करता है तो उसको एक एम्प्लॉय आईडी दिया जाता है, ठीक, जिससे उसकी पहचान की जाती है कि ये एम्प्लॉय हमारे कंपनी में वर्क करता है। तो इसके लिए चलिए हम लोग एम्प्लॉय आईडी लिख लेते हैं। इस तरीके से हम लोग लिख लेते हैं एम्प्लॉय आईडी, ठीक। हमने इस तरीके से आईडी लिखा, फिर इंटर बटन दबाया और फिर हमने लिखा एम्प्लॉय और यहाँ पे हमने इसकी आईडी को दे दिया, ठीक। देखिए हमने यहाँ पे इसकी आईडी दे दिया। इस तरीके से आपको आईडी दे देना है, फिर इंटर बटन दबा के बाहर आ जाना है। इन दोनों को सिलेक्ट करना है और जहाँ तक आप डेटा तैयार करना चाहते हो वहाँ तक का आपको नीचे तक का क्या करना है, ड्रैग कर लेना है, ठीक। जैसे कि हम यहाँ पे केवल 7 लोग का या फिर 8 लोग का डेटा तैयार करने जा रहे हैं, ठीक। तो आप इस तरीके से डेटा क्या करोगे, फिल कर लोगे। अब यहाँ पे बात करते हैं एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम वो नेम होते हैं जब जो कंपनी में हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं तो उनका यहाँ पे एक प्रॉपर नेम होता है, ठीक, जिससे पहचान की जा सकती है कि ये हमारा एम्प्लॉय काम करता है हमारी कंपनी में। तो फिलहाल यहाँ पे आप सीखने के लिए दोस्तों अपने जितने भी आपके दोस्त हैं आप उनके नेम यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, क्योंकि अभी आप सैलरी स्लिप बनाना सीख रहे हो, ठीक। चलिए हम यहाँ पे नेम किस तरीके से लिखते हैं, चलिए मैं नेम लिखता हूँ, चाहो तो आप यही नेम टाइप कर सकते हो। जैसे मैं लिखता हूँ हर्ष, ठीक, फिर लिखा मैंने रुकेश, पूजा, काजल, मोहित और सोनी, राजन, गोपाल। तो ये हमारे क्या है दोस्तों, एम्प्लॉय नेम है, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पे डिजिटाइजेशन की बात आती है, ये क्या होता है, आप समझिए ये क्या होता है। ये दोस्तों वो होता है आप देख सकते हो यहाँ पे, जैसे कि ये सारे एम्प्लॉय हमारी कंपनी में काम करते हैं, ठीक। तो इन एम्प्लॉय को एक पद दिया जाता है, ठीक, यानी कि एक उनको पोस्ट दी जाती है। वो पोस्ट हमारी किस कंपनी में, हमारे जिस कंपनी में काम करते हैं ये एम्प्लॉय, उनका कौन सी पद है, कौन सा पोस्ट है, उसको हम लोग डिजिटाइजेशन के लिए जानते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एक पोस्ट दे देते हैं, जो भी इनकी पोस्ट है वो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं। जैसे कि हमारे क्या है, मैनेजर हैं, ठीक है ना। फिर ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे वर्कर हैं इस तरीके से। फिर हम आते हैं यहाँ पे और ये भी हमारे वर्कर हैं, ठीक। यहाँ पे काजल हैं, ये हमारी प्यून हैं। फिर हम आते हैं, ये हमारे स्टाफ हैं, ठीक, यानी कि मोहित हमारे स्टाफ हैं और ये जो सोनी है ये भी हमारी स्टाफ हैं और ये हमारे क्या है, हेल्पर हैं और ये हमारे क्या है, वर्कर हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमारी स्टाफ की हमने क्या है, पद दे दिया। अब यहाँ पे हमको बेसिक सैलरी जाननी होगी। बेसिक सैलरी दोस्तों क्या होती है, समझिए आप कि बेसिक सैलरी हमें यहाँ पे देनी होगी। जो कंपनी में हमारे एम्प्लॉय काम करेंगे तो उनको एक बेसिक सैलरी यहाँ पे दी जाएगी, ठीक। तो मान लीजिए बेसिक सैलरी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैनेजर है तो इनको हम 30,000 दे देते हैं और ये वर्कर है इनको 15,000 दे देते हैं। ये भी वर्कर है तो इनको भी हम 15,000 देते हैं। यहाँ पे प्यून है तो इनको 13,000 देंगे हम यहाँ पे, और स्टाफ है तो इनको 12,000 दे देते हैं। ये स्टाफ को 11,000 10,000 दे देते हैं या फिर 11,000 दे देते हैं। और ये हेल्पर है तो इनको हम 12,500 दे देते हैं और ये वर्कर है तो इनको हम 14,500 दे देते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारी बेसिक सैलरी होगी, ठीक। बेसिक सैलरी क्या है, अब समझिए। अब यहाँ पे बेसिक सैलरी हमारे पास आ चुकी है। अब यहाँ पे आपको टीए यानी कि टी और अटेंडेंस लिखा है तो इसको तो हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है दोस्तों, ये टोटल अटेंडेंस है। अब समझिए टोटल अटेंडेंस क्या काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है हमें यहाँ पे टोटल अटेंडेंस का क्या करना होगा, निकालना होगा वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल अटेंडेंस हमको यहाँ पे शो करना होगा। दोस्तों हमें यहाँ पे एक कॉलम और देना होगा जिसमें हम सैलरी को ऐड करेंगे, ठीक। अब देखिए अगर आप धोखे से भूल गए हो, ठीक, तो आप कैसे ऐड करोगे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको कॉलम पे क्लिक कर लेना है, फिर इंसर्ट पे क्लिक करना है तो एक कॉलम हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी, ठीक, क्योंकि हमें यहाँ पे सैलरी दिखाना है, ठीक। देखिए इस तरीके से हमें सैलरी को दिखाना होगा। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जितने दिन हमारे कंपनी में काम किया है, ठीक, ये हमारे जो वर्कर हैं ये हमारी कंपनी में जितने दिन काम किए हैं तो ये सैलरी हमारी क्या है, 30 दिन की है, या फिर 31 का आपका कैलेंडर है तो 31 के हिसाब से सैलरी है, 30 का है तो 30 के हिसाब से सैलरी है। लेकिन मान लीजिए कि वो जो एम्प्लॉय हैं ये उस महीने में कुछ एम्प्लॉय हैं जो
29 दिन ही आए हैं, 28 दिन आए, 27 दिन आए, तो उतने दिन की ही तो सैलरी मिलेगी, पूरी 30 दिन की तो नहीं है। ये तो पूरी 30 दिन की, अगर वो 30 दिन आएगा तो पूरी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर वो छुट्टी कर दिया है तो उसकी तो सैलरी उसकी कटी आएगी। तो वो हम यहाँ पे अटेंडेंस शीट क्या करेंगे, यहाँ फिल करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे मैनुअली इसको फिल कर देते हैं। जैसे कि ये 29 दिन आया है और ये 28 दिन आया है और ये हमारे यहाँ 27 दिन आए हैं, ये 30 दिन आए हैं और ये हमारे यहाँ 26 दिन आ गए हैं, फिर ये 29 दिन आए और ये 28 दिन आए हैं और ये 25 दिन आए। ठीक, तो दोस्तों ये क्या है कि इतने दिन इन लोग प्रेजेंटी दिए हैं उस कंपनी में, तो बाकी दिन तो नहीं आए, तो इसकी सैलरी इनको क्या है, नहीं मिलेगी। ये जो सैलरी दिख रही है ये पूरी 30 दिन की है। अब हमें ये सैलरी क्या है, काउंट करनी पड़ेगी, तो उसके लिए हमें यहाँ पे सैलरी अलग से निकालना है हम यहाँ पे। ठीक, ये तो बेसिक सैलरी उनको बताई गई थी, लेकिन उनको सैलरी कितनी दी जाएगी वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आपको ध्यान देने की चीज़ है कि आपको ये चीज़ बड़े गौर से समझना है, यहाँ से आपको बहुत ही गौर से समझना है, एक एक चीज़ें अच्छे से ध्यान देना है। ठीक, तो यहाँ पे दोस्तों हमें क्या करना होगा, सैलरी निकालना होगा। इसके लिए आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, क्योंकि जब भी हम एक्सेल पे काम करते हैं तो कोई भी फॉर्मूला ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे बराबर का चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी लेनी होगी। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे भाग का सिंबल लगाना है और यहाँ पे आपको 30 से क्या करना है, भाग देना है। मैं 30 से क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये कैलेंडर 30 का है, अगर यहाँ पे 31 का होगा तो आप 31 का भाग दे दोगे। ठीक, फिर हमें क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। गुणा किससे करेंगे, तो जितने दिन हम आए हैं उतने दिन से हम यहाँ पे गुणा कराएंगे। ठीक, एक बार और समझ लीजिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले बराबर का चिन्ह लगा लीजिए, फिर आपको यहाँ पे मैंने जो आपको सैलरी बताई गई थी वो सैलरी यहाँ पे लिख दिया गया, फिर भाग लगाया और फिर 30 दिन लिख दिया। 30 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 30 दिन का कैलेंडर था, ये 31 का होगा तो आप 31 का लिख दोगे यहाँ पे। फिर गुणा लगाना है, फिर आप जितने दिन अटेंडेंस दिए होगे उस कंपनी में फिर वो यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक, फिर आपको इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी एम्प्लॉय की सैलरी आ जाएगी। ठीक, आप देख सकते हो इस तरीके से ही फॉर्मूला लगाना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसी तरीके से फॉर्मूला आपको लगा लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको सब में फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक्सेल बहुत ही एडवांस है। एक्सेल को बस आपको हिंट देना होता है और एक्सेल अपने हिसाब से काम करना चालू कर देता है। कैसे करेगा, आपको इस पर सेलेक्ट करना है और एक्सेल को आपको हिंट दे देना है कि भैया सब में आपको क्या कर दीजिए, आप इस तरीके से हमें इनका सबकी सैलरी निकाल के दे दीजिए। तो एक्सेल देखिए सबकी सैलरी निकाल के दे दिया। जैसे कि देखिए ये मैनेजर थे, इनकी 30,000 सैलरी थी, लेकिन ये 29 दिन ही आए तो इनको 29,000 रुपये सैलरी इनकी तैयार हो चुकी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सैलरी यहाँ पे डेसिमल में आ रही है, तो इनको क्या है ठीक करने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे और यहाँ पे इंक्रीज़ और डिस्क्रीज़ का ऑप्शन दिया है, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डिस्क्रीज़ हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, आप इस तरीके से इनको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एचआरए की बात आती है। तो दोस्तों कंपनी में एचआरए दिया जाता है, यानी हाउस रेंट अलाउंसेस। ठीक, यानी कि मकान का भत्ता। आपने देखा होगा बहुत सी कंपनी कहती है कि हमारे यहाँ आइए आपको खाना पीना रहना फ्री, तो वो यही होता है अलाउंसेस। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या एचआरए, बहुत सी कंपनी होती है जो सबको एक ही रेट में अलाउंसेस देती है। जैसे कि मान लीजिए सबको 1500 रुपये वो घर का किराया दे रही है। ठीक, यानी मकान में रहने का सबको एक साथ किराया दे रही है, सबका सेम। बहुत सी कंपनियाँ ऐसी होती हैं कि जो परसेंटेज के हिसाब से देती हैं। ठीक, तब हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे परसेंट के हिसाब से भी निकालेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम 10% ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे 10% लिख रहे हैं, वरना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने 10% लिख लिया। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और ये जो अब इस बेसिक से मतलब नहीं रहा, क्योंकि आपकी सैलरी यहाँ से तैयार हुई है, तो हम अब इस सैलरी को क्लिक करेंगे, फिर गुणे का सिंबल लगाएंगे, फिर 10 लिखेंगे, भाग करेंगे 100 से। इस तरीके से आपको क्या निकालना होगा, एचआरए निकालना होगा। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि यही चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा सैलरी स्लिप बनाने में। यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिक सैलरी ले लेना है, फिर गुणा लगाना है, जितने परसेंट बोला जाएगा वो परसेंट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और कीबोर्ड से इंटर बटन दबाना है। तो आप देख सकते हो इनको एचआरए मिल जाएगा। अब सब में फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, अभी मैंने आपको स्मार्ट ट्रिक बताया, बस आपको इस पर क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक, तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगी सैलरी। इनको आप क्या करिए, डेसिमल में आ रहा है तो इनको आप इंक्रीज़ कर दीजिए इस तरीके से। ठीक, देखिए यहाँ पे हमने डिस्क्रीज़ कर दिया। अब इसी तरीके से हम लोग बात करेंगे डीए। डीए क्या होता है, ये ड्यूरेशन अलाउंसेस होते हैं, यानी कि महंगाई भत्ता। ठीक, कंपनी क्या करती है, बहुत सी कंपनी देखा होगा, बहुत सी कंपनी क्या, हर कंपनी ही महंगाई भत्ता देती है। तो ये महंगाई भत्ता आप चाहो तो सेम दे सकते हो, नहीं तो आप परसेंट के हिसाब से दे सकते हो। चलिए हम यहाँ पे परसेंट के साथ दे देते हैं, हम 7.5% दे देते हैं
महंगाई भत्ता। ठीक, अब इसको भी निकालने के लिए सेम HRA के तरीके फार्मूला लगाना होगा, हमें बराबर का चिन्ह टाइप करना होगा और हमें बेसिक सैलरी को लेना होगा, गुणा लगाना होगा, लिखेंगे 7.5, ठीक, और बटे 100, ठीक, यानी कि भाग का सिंबल लगाएंगे और लिख देंगे 100। ठीक, बड़ा ही सिंपल है ये फार्मूला, आपको बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा क्योंकि मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझा रहा हूँ। बस आपको इस तरीके से इंटर बटन दबाना है तो आप देख सकते हो आपका इस तरीके से DA निकल आएगा। ठीक, अब इस तरीके से आपको क्या है DA निकाल लेना है। ठीक, देखिए ये भी डेसिमल में आ रहा है तो इसको भी आप क्या करिए डिस्क्रीज कर दीजिए। ठीक, अब देखिए दोस्तों आपका DA निकल आया है। ठीक, थोड़ा सा हम क्या करेंगे पीछे की ओर इस तरीके से हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए TA निकालना है। ठीक, यानी कि ट्रेवल अलाउंसेंस, ठीक, यानी घूमने फिरने का पैसा भी आपको दिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है, घूमने फिरने का पैसा यहाँ पे सबको सेम दिया जा रहा है। ठीक, हम यहाँ पे 1000 रुपये सबको सेम दे रहे हैं। ठीक, तो सेम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे तो सब में हमारा पैसा निकल आएगा। अब यहाँ बात करेंगे MA मतलब होता है मेडिकल अलाउंसेंस। ठीक, आपने सुना होगा कंपनी क्या करती है, मेडिकल का भी पैसा देती है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या करती हैं, आपको मेडिकल का भी पैसा देती हैं। ठीक, आप मेडिकल का पैसा देती हैं तो वो यहाँ पे हमको अलग से पैसा मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेडिकल का पैसा निकाल। बहुत सी कंपनी होती है जो सेम पैसा दे देती है, नहीं तो बहुत जगह होता है इसका परसेंट देते हैं। तो हम चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं 5% सबको देते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे 5% निकाल दिया। अब इसको भी हम सेम टू सेम DA जैसे ही निकालेंगे, बराबर का सिंबल लगाएंगे और बेसिक सैलरी से ही हम क्या करेंगे DA देंगे, यानी कि यहाँ मेडिकल अलाउंसेंस देंगे। ठीक, क्या करेंगे 5 लिखेंगे, भाग देंगे 100 से। ठीक, कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो हमको सबको मेडिकल का यहाँ पे क्या है अलाउंसेस मिल जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनको भी डिस्क्रीज कर देंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मेडिकल का भी हमको मिल चुका है पैसा। अब यहाँ पे हमको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे अब हमें यहाँ पे देख सकते हैं OT। ठीक, OT का मतलब होता है ओवर टाइम, यानी कि ओवर टाइम का घंटा। आप कितने घंटे यहाँ पे ओवर टाइम काम करो। तो दोस्तों अलग अलग एम्प्लॉय अलग अलग क्या कर रहा है, ओवर टाइम का समय दिया है। तो मान लीजिए जैसे इन्होंने 70 घंटे काम किया है, इन्होंने 80 घंटे काम किया है, इन्होंने 56 घंटे काम किया और इन्होंने मान लीजिए 60 घंटे किया है, इन्होंने 90 घंटे काम किया है और इन्होंने 65 घंटे काम किया था और मान लीजिए इन्होंने 80 घंटे फिर काम कर दिया और इन्होंने क्या है 68 घंटे काम किया। ठीक, तो ये इन्होंने इतने घंटे काम किया था। तो अब इसी हिसाब से इनको क्या है ओवर टाइम की सैलरी मिलेगी। ठीक, ओवर टाइम की सैलरी आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक, क्योंकि ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप ओवर टाइम की सैलरी नहीं निकाल पाओगे। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे टाइप करना होगा, लगाना होगा बराबर का चिन्ह और यहाँ पे दोस्तों आपको जो बेसिक सैलरी है अब इसको हमें यहाँ पे टाइप करना होगा। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, भाग का लगाना है, फिर आपको लिखना है 30 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे 30 दिन का कैलेंडर है इसलिए मैं 30 लिख रहा हूँ। ठीक, फिर भाग लगाना है, फिर लिखना है 8 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको 8 घंटे की ही जॉब होती है, उसी में आपको ओवर टाइम दिया जा रहा है। उसके बाद भाग करेंगे दोस्तों, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे ये जो हमारा 70 है, हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देंगे और कीबोर्ड से इंटर बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक, इसको हम क्या करेंगे डिस्क्रीज करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो हम सब में क्या करेंगे पहले तो यहाँ पे फार्मूला टाइप कर देंगे। ठीक, इस तरीके से हमारा क्या होगा वैल्यू निकल आएगी। ठीक, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल आई है। ठीक, कि कितना रुपये हमको मिल रहा है वो हम इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर लेंगे। ठीक, जो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे दोस्तों निकालना होगा ग्रॉस। ठीक, अब ग्रॉस देखिए दोस्तों क्या है कि जो हमारी यहाँ पे थोड़ा सा पेज हम छोटा करते हैं पहले तो, ठीक, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। अब देखिए दोस्तों जो हमें यहाँ पे सैलरी के साथ एक्स्ट्रा चीज़ें मिली हैं, ये सारी चीज़ हमें क्या है यहाँ पे भी ग्रॉस में हमको जुड़कर मिले। तो उसके लिए हमें ग्रॉस फार्मूला यहाँ करना होगा ऐड। तो उसके लिए हम लगाएंगे बराबर का चिन्ह और यहाँ पे हमको सैलरी को लेंगे प्लस लगाएंगे और ये HRA लेंगे, इसको प्लस लगाएंगे, DA लेंगे प्लस लगाएंगे, TA लेंगे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे मेडिकल को प्लस लगाएंगे, यहाँ पे हम इसको सैलरी को प्लस लगा के एंटर कर देंगे। आप देख सकते हो हमारी सैलरी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, इसी तरीके से हम सब का ग्रॉस निकाल लेंगे और यहाँ से हम इनको डिस्क्रीज कर देंगे। ठीक, देखिए ये हमारी सैलरी निकल के आ जाएगी। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें PF निकालना होगा। ठीक, PF निकालने के लिए PF हमारी कंपनी में क्या दे रहे हैं, तो हमें हर कंपनी का अलग अलग रूल होता है, कंडीशन के हिसाब से दिया जाता है। तो हम यहाँ पे 12% की बात करेंगे, तो हम सबको 12% क्या करेंगे PF काटेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या है PF निकालने के लिए बराबर का सिंबल लगाएंगे और अब हमें ग्रॉस से मतलब रहेगा, तो हम ग्रॉस को क्लिक करेंगे, गुणा लगाएंगे, 12 लिखेंगे, भाग करेंगे, या 100 लिख देंगे और ओके बटन दबा देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा क्या है PF निकल आएगा। हम इसी तरीके से सब में PF फिल कर देंगे और इनको डेसिमल को हटा देंगे।
अब बात आती है नेट सैलरी की। नेट सैलरी कैसे निकालेंगे, तो नेट सैलरी को निकालने के लिए बराबर का सिंबल लगाएंगे और जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से हम पीएफ को घटाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब हम रिटायर होते हैं तो हमको पीएफ मिलता है फंड के रूप में, तो ये हमारा प्रोविडेंट फंड होता है जो कि हमको रिटायर होने के बाद मिलता है। तो हम इस तरीके से निकालेंगे। अब ये आपकी सैलरी क्या होगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब जो सैलरी आपको इन हैंड मिलेगी या फिर आपको हाथ में मिल रही है या फिर आपके खाते में पैसा आ रहा है, तो वो आपको अब ये सैलरी मिलेगी। ठीक, तो ये सैलरी हमारी क्या है, बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हो ये सैलरी हमारी यहाँ पे बन के तैयार हो चुकी। थोड़ा सा मैं पेज छोटा कर रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए, एक ही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे। अब डेटा तो हमारा देखिए सैलरी स्लिप का तैयार हो गया है। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हमें सजाना होगा जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगे, अट्रैक्शन टाइप का लगने लगे। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, तो हमें ऊपर की हेडिंग्स को पहले तो सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे। और यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मर्ज करने के बाद हम यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे एम्प्लॉई। ठीक, आपको क्या करना है, एम्प्लॉई टाइप कर लेना है, क्योंकि हम एम्प्लॉई का ही क्या दवा बना रहे हैं दोस्तों, हम एम्प्लॉइज़ का ही डेटा तैयार कर रहे हैं। तो लिखेंगे एम्प्लॉइज़ सैलरी। ठीक, सैलरी सीट हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टाइप कर देना होगा। ठीक, अब इसको हमें क्या करना होगा, इस हेडिंग्स को हम सिलेक्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस तरीके से। ठीक, 20 के लगभग इसका साइज रख लेंगे। और इसके बैकग्राउंड का कलर अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि मैंने इस तरीके से कर दिया। अब जो हेडिंग्स बनाई है, हेडिंग्स को भी इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे, इनको बोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इनको बड़ा करेंगे, यानी कि 12 के लगभग इनका साइज कर देंगे। इनके बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अब इनके फॉन्ट के कलर को भी हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहाँ पे वाइट रख देंगे। ठीक, अब देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, डेटा को फिल कर लिया है। ठीक, थोड़ा सा ये छिप रहा है तो हमने इसको एडजस्ट कर लिया। अब इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके अंदर बॉर्डर लगाना है। तो उसके लिए आपको डेटा के बीच में कहीं पे क्लिक कर लेना है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए दबाना है, सब सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपको बॉर्डर पे आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, जिससे कि बॉर्डर सारा लग जाएगा। अब आपको ये एम्प्लॉय का जो आईडीज़ है, अब इसका कलर भी आप फिल कर सकते हो, इसको सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप इसके अंदर भी कोई भी कलर आप चाहो तो फिल कर सकते हो, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरीके का कलर फिल कर देते हैं। आप चाहो तो ये जो बेसिक सैलरी है आप इनको भी कलर में फिल कर सकते हो, थोड़ा सा देखने में और भी खूबसूरत लगने लगेगा, जैसे कि मैं इस तरीके से दे देता हूँ। ठीक, अब आप चाहो तो दोस्तों इस तरीके से आपने इसको फिल कर दिया। यहाँ पे आप चाहो तो ये जो सैलरी दी गई है आप इसको भी कोई भी कलर दे सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी कलर दे देता हूँ इस तरीके से। ठीक, देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे जो ग्रॉस सैलरी है इनका भी आप कलर चाहो तो दे सकते हो, अलग तरीके से जो भी आपको कलर अच्छा लगे आप इस तरीके से जो भी कलर देना चाहो दे सकते हो। और नेट सैलरी का भी आप चाहो तो कलर दे सकते हो। ठीक, जैसे कि हम यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। ठीक, देखिए मैंने इस तरीके से डेटा क्या तैयार कर दिया। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है सैलरी स्लिप का, क्योंकि मैंने इसको एक फॉर्मेट में क्या कर दिया, सजा दिया। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग सैलरी स्लिप को तैयार करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के अंदर आपने सैलरी स्लिप बनाना सीख लिया होगा। अब आप कोई भी किसी भी प्रकार की सैलरी स्लिप क्यों ना हो, अब आप अच्छी तरीके से बना पाओगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में 5 दोस्तों तक जरूर व्हाट्सअप के माध्यम से शेयर कीजिएगा। और दोस्तों यार चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सोचना किस बात का है, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने पे कोई भी पैसा नहीं लगता, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको डेली आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।